हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो या तो ऑल टाइम हाई पर है या बिल्कुल ऑल टाइम हाई के करीब है। इससे ये स्टॉक अब यहाँ से तेजी से बढ़ने की पूरी संभावना रखते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने एसआरएफ को। तो डेली बेसिस पर एसआरएफ यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, मतलब यहाँ पर पहली एंट्री बनी है और जो दूसरी कैंडल है वहां पर एक अच्छी खासी प्राइस इंक्रीज हुई है और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। तीसरी चीज, यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉजिटिव आया है विद एमएसीडी क्रॉसओवर। एमएसीडी के क्रॉसओवर के साथ हिस्टोग्राम पॉजिटिव आया है। अब वीकली बेसिस पर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, मतलब यहाँ पर एक अच्छा बाइंग सिग्नल है और वह भी वॉल्यूम इंक्रीज के साथ। अब मंथली बेसिस पर इसको हम एनालाइज करते हैं। तो यह आपका है एक बड़ा पोल और उसके बाद यह फ्लैग और यहाँ पर इसका मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। तो यह पोल वापस अपीयर हो सकता है नियर फ्यूचर में, जिसका टाइम पीरियड आपका 2 से 3 साल का रहने वाला है, जिसके टारगेट आपके रहेंगे 3190 जो शॉर्ट टर्म का है। उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा 4200, 4800 और 6000। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2760। अब नेक्स्ट स्टॉक है आपका कमिंस में सबसे पहले डेली बेसिस पर यहाँ पर आपके एमएसीडी का क्रॉस ओवर है। एमएसीडी का क्रॉस ओवर होने का मतलब फ्रेश एंट्री यहाँ पर ली जा सकती है। और दूसरा है आपके वीकली बेसिस पर एक राउंड बॉटम का ब्रेकआउट। इसका मतलब यहाँ पर भी एक एंट्री बनती है। साथ में आपका जो आरएसआई है वह भी ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है और यहाँ पर अब इस स्टॉक की स्पीड बढ़ने वाली है। साथ में मंथली बेसिस पर अब वेव 3 शुरू होने वाली है। यह आपकी पहली वेव है, उसके बाद दूसरी और यह तीसरी वेव। तो इस तरीके से आपका यह स्टॉक भी एंट्री करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपका जो आरएसआई है मंथली बेसिस पर भी ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है एमएसीडी के क्रॉस ओवर के साथ। आपके जो टारगेट रहने वाले हैं 5000, 5600, 6200 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3550। अब नेक्स्ट स्टॉक है आपका आयसर मोटर में सबसे पहले मंथली बेसिस पर आपका आरएसआई ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है और असेंडिंग चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट है। अब वीकली बेसिस पर देखें हम इसको, तो एक फ्लैग और पोल बना हुआ है। यह आपका हो गया पोल और दूसरा छोटा फ्लैग। अब यह पोल वापस अपीयर हो सकता है। डेली बेसिस पर अब देखें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स गैप अप है। इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है जो कि आपके एंट्री करने के लिए बनता है। तो आपका जो आयसर मोटर है इसमें भी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के हिसाब से अच्छी एंट्री बन रही है, जिसके आपके टारगेट रहेंगे 7800, 8600, 9400 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5700। अब आपका नेक्स्ट स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो सबसे पहले मंथली बेसिस पर यहाँ पर एक बड़े राउंड बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है, जो 2008-2007 के बाद आएगा, यानी कि लगभग 17 से 18 साल का यहाँ पर ब्रेकआउट रेडी है। और आपका जो आरएसआई है वो ओवरबोट जोन में एंट्री करने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पर आरएसआई एमएसीडी का भी क्रॉसओवर हो चुका है। अब इसको हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करते हैं। करंट मंथ में अगर आप देखें तो एक स्मॉल राउंड बॉटम का यहाँ ब्रेकआउट आया है मंथली बेसिस पर और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। अगर वीकली बेसिस पर देखेंगे तो यह ज्यादा बढ़िया दिखेगा। वीकली बेसिस पर यह जो राउंड बॉटम है
इसका ब्रेकआउट आया है और वह भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में एंट्री कर गया है। एमएसीडी का भी यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है। अब डेली बेसिस पर देखते हैं। डेली बेसिस पर आरएसआई ओवरबॉट जोन में ही पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर अभी भी लगातार अच्छी खासी प्राइस बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है और असेंडिंग चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। इसको हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं या इनवर्स का पेंडल भी कह सकते हैं, जो एक फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल हमें दे रहा है। साथ में यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टर्म के लिए एंट्री ली जा सकती है। आपका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो रहेगा 122 रुपये और लॉन्ग टर्म के लिए 450 रुपये यानी 450 रुपीज इसका टारगेट रहने वाला है अगले 5 से 6 साल के लिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 83। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में अच्छी एंट्री यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हीरो मोटो। डेली बेसिस पर यहाँ पर राइजिंग विंडो बनी हुई है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर राइजिंग विंडो बनी हुई है। दूसरा यहाँ पर पोल एंड फ्लैग है, ये पहला पोल, फिर फ्लैग, फिर पोल, फिर फ्लैग और फिर पोल। इस तरीके से पोल एंड फ्लैग के फॉर्म में ये है, आगे बढ़ रहा है। आरएसआई आपका ओवरबॉट जोन में है ही। वीकली बेसिस पर वही सेम आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पर एक बड़े राउंड बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है। बड़े राउंड बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है। मंथली बेसिस पर अब देखें, मंथली बेसिस पर डबल बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट किया, इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ इस राउंड बॉटम का भी ब्रेकआउट आएगा। एमएसीडी का भी यहाँ क्रॉसओवर हो चुका। आरएसआई आपका ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है। तो इसके स्टॉक के आपके टारगेट रहेंगे 6900, 7600, 8200, 9800 और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 4680। यह स्टॉक भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस वीडियो में जो आपने स्टॉक देखे हैं, एसआरएफ, कमिंस, आयसर, जीएमआर और हीरो मोटो, ये पांचों स्टॉक्स शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म तीनों के हिसाब से एंट्री करने के लिए बढ़िया है। आप इन स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसका लिंक आपके साथ एक्स पर भी शेयर करूंगा, तो एक्स पर भी आप कमेंट कर दें ताकि और लोगों को भी देखने में आसानी हो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।